नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद है कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे। कल हमने राजनीति के अंदर एक अवधारणा न्याय के बारे में चर्चा की थी और उसी न्याय अवधारणा के बारे में आज हम कुछ रहे बिंदु को आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, कल हमने न्याय के अर्थ पढ़े थे जिसमें मैंने आपको बताया भी अंग्रेजी में न्याय को जस्टिस बोलते हैं और ये लैटिन भाषा की जस्टिया से बना है जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। और बताया भी जब हम कानून है, समानता है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, ये सब जब जुड़ जाते हैं तो एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो जाता है और उसे हम क्या कहेंगे? न्याय कहेंगे। फिर हमने कुछ विचारधाराएं पढ़ी थी। तो हमने एक तो प्राचीन काल के अंदर जो विचारधाराएं प्रचलित थी वो पढ़ी, जैसे पाश्चात्य विचारधारा पढ़ी थी। और फिर हमने भारतीय विचारधारा पढ़ी जिसमें कहा भी धर्म के अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। और उसका संबंध हमने पढ़ा भी जो पाश्चात्य विचारधारा या प्राचीन जो विचारधारा है उसका जो सरोकार है वो मानव के सच्चरित्र से है। और फिर हमने आधुनिक विचारधारा के बारे में पढ़ा जिसका संबंध मैंने आपको सामाजिक न्याय से बताया था। और इसके अंदर जो प्राचीन जो व्यवस्था चल रही है हमारे समाज की, हमारे राजनीतिक समाज की, उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना और नई सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को चला करके और व्यक्ति को उसका प्राप्य देना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। और फिर हमने एक विद्वान पोटर की परिभाषा पढ़ी थी जिसमें कहा भी न्याय एक ऐसा लोटा है जिसके पैंदा नहीं है। फिर हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको अधिकार देना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। तो आज हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे भी जो न्याय है उसके बारे में जो रहे विद्वान है उनका क्या मानसिक पटल है, उनका क्या मानसिक दृष्टिकोण है। तो आज हम देख रहे हैं प्लेटो तो आपको पता है न्याय के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण व अच्छा विद्वान रहा है जिसने कहा भी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना यानी निर्दिष्ट कार्य करना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। यानी जैसे अरस्तु महोदय ने कहा था भी उसकी योग्यता के अनुसार उसका प्राप्य देना, उसको अपना अधिकार देना, वो क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। वो तो अधिकार देने की बात करता है, लेकिन यहां ये कहता है भी व्यक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या करे? कार्य करे। जैसे भाई जो शासक है वो केवल शासक वर्ग का काम करे, बुद्धि प्रधान है वो बौद्धिकता का काम करे। जैसे कि अपने लेते हैं भी विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का जो वर्क है वो वर्क करे, अध्यापक है अध्यापक का काम करे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की योग्यता है वो उसकी योग्यता के अनुसार काम करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो यही प्लेटो के द्वारा कहा गया भी वो क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति है वो अपना निर्दिष्ट जो उसको दिया गया कार्य है, जो कार्य करने की उसमें योग्यता है, अगर वो कार्य करते रहेंगे तो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा। और जब एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। अब हम आगे की जो परिभाषा है वो हम देखते हैं। थ्रेसी मैक्स के द्वारा परिभाषा दी गई। किसके द्वारा? थ्रेसी मैक्स के द्वारा परिभाषा दी गई। और कहा क्या कहा? शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। ये
थोड़ी संकुचित परिभाषा देते हैं थ्रेसी मैक्स, और ये कहते हैं शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है, जिसमें शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं उसी का लाभ होता है। जो जैसे माना कि किसी वस्तु पर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, और जिसमें शक्ति होगी वो उस शक्ति से उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। जब वो अपनी शक्ति के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। तो ये कोई जरूरी तो है नहीं, क्योंकि ये संकुचित परिभाषा देते हैं, ये जरूरी थोड़ी है। क्यों? क्योंकि कई बार इस प्रकार से होता है भी वस्तु होती किसी और की है, लेकिन शक्तिशाली होने के नाते वह क्या करता है, उस पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर न्याय नहीं कहा जा सकता, लेकिन थ्रेसी मैक्स के द्वारा अपनी सोच के आधार पर यह कहा भी शक्तिशाली का हित क्या है, न्याय है। इसी के बाद में पॉलीमार्क्स के द्वारा एक परिभाषा दी गई भी न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देना। किसके द्वारा? पॉलीमार्क्स के द्वारा एक परिभाषा दी गई भी प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना, अधिकार देना, ये क्या है, न्याय है। ये अर्थात पॉलीमार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक एक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार, उचित कौन सा अधिकार हो, उचित अधिकार हो, अनुचित ना हो, उचित हो, उसके लिए उचित हो। अगर वो उस व्यक्ति को उसका उचित अधिकार मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी और इन्हीं के आधार पर न्याय के बारे में बताया गया। अब हम आगे देखते हैं भी न्याय की और कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो हम देखते हैं सेबाइन महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई। तो ये कहा न्याय एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को, न्याय एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को समाज के अनुसार सामंजस्यपूर्ण स्थिति प्रदान करना क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा दी है सेबाइन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? सेबाइन महोदय के द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई। तो हम यूं कह सकते हैं न्याय एक ऐसा बंधन है, कैसा, न्याय एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को समाज के अनुसार, किसके अनुसार, समाज के अनुसार, समाज के साथ में सामंजस्यपूर्ण स्थिति बैठाए, और जो सामंजस्यपूर्ण स्थिति बैठा करके जो जो उसे प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। अब हम और भी इनकी परिभाषाएं हैं, जैसे कि एक अर्नोल्ड ब्रेख्त विद्वान हैं, उनके द्वारा दी गई। किसके द्वारा? अर्नोल्ड ब्रेख्त, अर्नोल्ड ब्रेख्त के द्वारा एक परिभाषा दी गई। किसके द्वारा? अर्नोल्ड ब्रेख्त के द्वारा। इसने कहा, क्या कहा? इसने कहा न्याय एक ऐसा बर्तन है, न्याय एक ऐसा बर्तन है जिसके अनेक तल हैं। क्या है? न्याय एक ऐसा बर्तन है जिसके अनेक तल हैं। इससे पहले अपने एक इसी से मिलती जुलती परिभाषा पढ़ी थी पोर्टर महोदय की, जिसमें यह कहा गया था भी न्याय एक ऐसा लोटा है जिसके तल नहीं, लेकिन
तल नहीं है, पेंदा नहीं है, ये कहा गया। और अर्नोल्ड ब्रेक्ट के द्वारा कहा गया भी न्याय एक ऐसा बर्तन है जिसके अनेक तल हैं। अनेक तल होने का मतलब ये है भी स्पष्ट रूप से एक पर परिभाषा नहीं दी जा सकती, जैसे समानता पर परिभाषा नहीं दी जा सकती न्याय की, अकेली अधिकार पर परिभाषा नहीं दी जा सकती न्याय की, यानी किसी प्रकार से एक अवधारणा पर एक न्याय को परिभाषित नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, जैसे समानता है, अधिकार है, कानून है, विधि है, इन सब को आधार बना करके ही न्याय की परिभाषा दी जा सकती है। तब ये कहा भी इसके क्या है, अनेक तल है। अब इसके अनेक तल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इसके अनेक तल हैं, कानून है वो इसका एक तल है, अधिकार है वो इसका एक तल है, इसी प्रकार से जैसे समानता है वो इसका एक तल है। तो ये अलग अलग प्रकार से इसके अनेक तल बताए गए हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिए। तो ये था हमारे न्याय के संबंध में अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं, जिसके अंदर हमने परिभाषाएं पढ़ी है। सर्वप्रथम हमने पोर्टर की परिभाषा पढ़ी थी, फिर अरस्तु की पढ़ी है, प्लेटो की पढ़ी है, उसके बाद सेबाइन महोदय की पढ़ ली, अर्नोल्ड ब्रेक्ट की हमने परिभाषा पढ़ी है। तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम यूं कह सकते हैं भी न्याय जो है वो एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, उसे हम न्याय कह सकते हैं। समाज के अंदर जो प्रचलित व्यवस्था है, उस प्रचलित व्यवस्था के अंदर आधुनिक चेतना के द्वारा परिवर्तन कर समाज में नए नियमों की स्थापना करना, जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों में हनन ना हो, उसे हम न्याय कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने न्याय के अर्थ के बारे में पढ़ा है और न्याय की विभिन्न परिभाषाएं हमने पढ़ी है। तो एक बड़ा सा हमें न्याय के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हम देखते हैं न्याय के प्रकार, या हम यूं कहें न्याय के रूप। तो न्याय के रूप, न्याय के रूप, या फिर हम पढ़ेंगे न्याय के प्रकार, हम पढ़ेंगे न्याय के रूप या न्याय के प्रकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे न्याय बोले तो हम होता है नैतिक न्याय है। इसी प्रकार से दूसरा हम पढ़ेंगे जैसे सामाजिक न्याय है। इसी प्रकार से हम तीसरा पढ़ेंगे जैसे राजनीतिक जो न्याय है। हम न्याय के प्रकारों में अलग अलग प्रकार से हम पढ़ते हैं। जैसे चौथा हम देखें तो हम इसे कह सकते हैं कानूनी या वैधानिक न्याय। तो ये हम न्याय के प्रकार 4 प्रकारों के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है नैतिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय और चौथा है कानूनी या वैधानिक न्याय। जिसके अंदर जो हमारा सामाजिक न्याय है, इसको मैं पहले ही परिभाषित कर चुका हूं। कैसे, मैंने आपको बताया था भी जो वंचित वर्ग है उसको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए, और उस वंचित वर्ग को विशेष सुविधाएं देकर के और लोक कल्याण करना क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। तो हम देखते हैं भी नैतिक न्याय किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात यही है भी जो नैतिक न्याय है, इस नैतिक न्याय का पहली बात तो ये भी इस नैतिक न्याय का हम समर्थक किसे मानेंगे। तो नैतिक न्याय का जो सबसे बड़ा प्रबल जो समर्थक है वो है प्लेटो। कौन है? प्लेटो है। और इस नैतिक न्याय का जो आधार है, नैतिक न्याय का जो आधार है वो क्या है? नैतिकता है। यानी ये नैतिकता पर आधारित न्याय है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नैतिक न्याय बोलते हैं। कैसे नैतिक न्याय क्या होता है भी जैसे कुछ प्राकृतिक नियम हैं, कुछ प्राकृतिक उपनियम हैं, यानी प्राकृतिक नियम आते हैं जो सदैव
हर जगह यानी सर्वव्यापक है और अपरिवर्तनीय है। यानी उसमें न तो परिवर्तन किया जा सकता, सर्वव्यापक है। ये ऐसे नियम उपनियम होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति है वो काम करता है। और इन्हीं नियमों के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध होते हैं, यानी सामाजिक संबंधों का क्या होता है, सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। इन्हीं नैतिक नियमों के आधार पर जब हमारे प्रकृति के अंदर कुछ नियम होते हैं और ये नियम सभी जगह विद्यमान होते हैं और इनमें परिवर्तन करना असंभव है, और इन्हीं सर्वव्यापक व अपरिवर्तनीय जो प्रकृति के नियम हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर जब सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे। और इन्हीं सामाजिक संबंधों के निर्धारण के आधार पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। यानी ईश्वरी के आधार पर कार्यों का भी क्या होता है, निर्धारण होता है। और ये निर्धारित कार्य करना ये क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। अब प्राकृतिक नियम कैसे हैं, जैसे प्राकृतिक न्याय ये हो गया भी सदैव क्या बोलना, सत्य बोलना, क्या करना, अहिंसा का पालन करना है। जैसे नैतिक नियम क्या है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों का क्या करना, आदर करना है, बड़ों की क्या करना है, सेवा करना है। हमारा नैतिक दायित्व ये बनता है भी हमारी क्या करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे क्या होते हैं, नैतिक नियम होते हैं। जब व्यक्ति नैतिकता के आधार पर जब अपना अपना कार्य करता है, तो जब वो अपने अपने कार्य करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नैतिक न्याय कहलाएगा। जैसे भी हमारे सैनिक है, जैसे सैनिकों के द्वारा क्या की जाती है, देश की रक्षा की जाती है। क्या की जाती है, देश की रक्षा की जाती है। जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रत्येक भारतीय का ये दायित्व बनता है कि वो क्या करे, देश सेवा करे। तो ऐसी मन के अंदर जो भावनाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, नैतिक भावनाएं कहलाती है। और जब इसी नैतिकता के आधार पर, अच्छे बुरे के आधार पर जो व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करता है वो क्या कहलाता है, नैतिक न्याय कहलाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक न्याय। ये कहा गया था भी वंचित वर्गों को विशेष सुविधा देना तथा लोक कल्याण का कार्य करना, ये क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। तो आज हमने 2 प्रकार के न्याय पढ़े और 2 हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।